स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच में हाजिर है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया मतलब जो आपके अनुसार नहीं होता, अपने जैसे छींके, डर से कांपने लगे, तो ये सब हो गया अनैच्छिक क्रिया। पपनी चल रहा था, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। घबरा गया अचानक तो अनैच्छिक क्रिया। डर रहे हैं, खांस रहे हैं, उल्टी हो गया अपने आप, तो क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो बोला कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया बताना है। ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक क्रिया मतलब जो हमारा कंट्रोल में हो उसको ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, जो हमारा कंट्रोल में नहीं हो वो अनैच्छिक क्रिया। जैसे छींक रहे हैं, डर से कांपने लगे, तो सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। वोमिटिंग होने लगा, उल्टी होने लगा, तो क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। हार्ट बीट है, तो आप हार्ट को रोक सकते हैं, दिल के धड़कन को रोक सकते हैं, सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो ये बोला अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया जिस पर हम नियंत्रण कंट्रोल कर सकते हैं। तब वमन, वमन मतलब होता है उल्टी, वमन मीन्स उल्टी, तो उल्टी क्या है? उल्टी है अनैच्छिक क्रिया, उस पर हमको कंट्रोल नहीं है। चबाना, चबाना कैसा है? ऐच्छिक क्रिया। चबाना तो हमके ऊपर डिपेंड, हमको मन है तो चबाएंगे, ऐसे से न मन है तो न चबाएंगे, मन है तो चिबाएंगे, न मन है तो नहीं चिबाएंगे। तो यही आंसर हो, यही है ऐच्छिक क्रिया। लार आना, मुंह में लार आ रहा है, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या है? अनैच्छिक क्रिया। हृदय का धड़कन यानी दिल धड़क रहा है, जिया धक धक करने लगा, तो हम पे कंट्रोल है, तो वो भी क्या हो गया? अनैच्छिक क्रिया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए दो तरह का जनन होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। ठीक है, एक लैंगिक जनन है, एक अलैंगिक जनन। ठीक है, तो बोला है कि अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है, यानी मुकुलन किस में होता है। डायरेक्ट पूछ रहा है आपसे कि मुकुलन किस में होता है, क्या चीज? मुकुलन। तो मुकुलन याद रखेगा ईस्ट में होता है, बार बार पूछता है मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में, यानी बच्चा का जन्म होता है मुकुलन के द्वारा, किस में? ईस्ट में। अब कभी कभी पूछता है अमीबा में कैसा होता है, तो द्विखंडन। अमीबा में कैसा होता है? द्विखंडन। याद रखिएगा, मुकुलन होता है ईस्ट में, अमीबा में होता है द्विखंडन। ठीक है, आगे देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है। बोला शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? किसका निर्माण? शुक्राणु का। वृषभ में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या सभी में? तो भैया शुक्राणु का निर्माण होता है वृषभ में। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? वृषभ में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? वृषभ। अब वृषभ पाया जाता है नर में। वृषभ किस में पाया जाता है? नर। नर मतलब पुरुष, मर्दाना। ठीक है, तो मर्दाना में पाया जाता है वृष। अब वृषभ से क्या निकलता है? शुक्राणु। अंडाशय, अंडा से पाया जाता है मादा में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इधर। तो नर में पाया जाता है वृषण, ऐसे निकलता है शुक्राणु। मादा में पाया जाता है अंडाशय। ठीक है, आगे, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? बोल रहा है पुष्प यानी फल का, पुष्प यानी फूल का कौन सा भाग है जो फल बन जाएगा? परागकोश, बतिकाग्र, या बतिक्रा, या अंडाशय? अंडाशय से धीरे धीरे बड़ा होके क्या हो जाता है? फल बन जाता है। अंडाशय धीरे 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 बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होके क्या बन गया? फल बन गया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखिए लिंग गुणसूत्र दो गो होता है। लिंग गुणसूत्र का होता है दो गो, एगो एक्स और एगो वाई। ठीक है, लिंग गुणसूत्र दो गो, एगो एक्स एगो वाई। ठीक है, तो बुरा लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यानी पूरा जोड़ा, पूरा जोड़ा किस में पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र का पूरा जोड़ा किस में? तो गुणसूत्र महिला में, स्त्री में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूरा जोड़ा किस में पाया जाता है? स्त्री में। स्त्री में होता है एक्स एक्स, स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स। अब पुरुष में होता है एक्स वाई।
तो पूरा जोड़ा किस में, देखो इसमें दोनों पूरा जोड़ा है, हुआ कि नहीं। तो ही बोल रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा यानी पूरा जोड़ा किस में है, तो स्त्री यानी मादा में यानी महिला में। यहाँ किस में है, पुरुष में। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो बच्चा है उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है, जैसे कि बेटा होगा कि बेटी, तो औरत से पता चलेगा कि मर्दाना से पता चलेगा, किस पे डिपेंड करता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो लड़का होगा कि लड़की। तो जो लड़का होता है ना, लड़का होता है तो XY रहता है, लड़का है तो XY और लड़की है तो XX। तो देखिए XY, तो XY किस में है, लड़का में, यानी कि जो लिंग का निर्धारण होगा किससे निर्धारण होगा, पुरुष से। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े हैं। ये भी पूछता है बार बार कि लिंग का निर्धारण किससे होता है, पुरुष से या महिला से, किससे, पुरुष से। लिंग यानी लड़का हो कि लड़की किस पर डिपेंड करता है, पुरुष पर, महिला पर नहीं। महिला में X से X है, जब भी निकलेगा तो X से निकलेगा। अब पुरुष में जब भी निकलेगा तो X कभी निकल सकता कभी Y। यदि पुरुष से Y निकला तो लड़का का जन्म होगा, यदि पुरुष से X निकला तो लड़की का जन्म होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो इस समझिएगा, ठीक है। आगे देखिए, मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका गुणसूत्रों की संख्या, देखिए अभी गुणसूत्र पढ़े कि XY होता है, अब महिला में XX, पुरुष में XY। अब पढ़े कि लड़का का जन्म होगा, यदि पुरुष से Y आ रहा है तो महिला से X आएगा तो लड़का का जन्म होगा। यदि पुरुष से X आ रहा है और महिला से भी X आ रहा है तो लड़की का जन्म होगा। अब पूछ रहा है गुणसूत्रों की संख्या कितना युग्म है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। तो कितना जोड़ा होता है, 23 जोड़ा। गुणसूत्र शरीर में कितना होता है, 23 जोड़ा, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 23 जोड़ा। अब पीस पूछे तो 46 पीस, जोड़ा में बहुआ 23 है तो पीस में 46, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। देखो एगो होता है जैव निम्नीकरणीय, एगो होता है जैव अनिम्नीकरणीय। एगो होता है जैव निम्नीकरणीय, एगो होता है जैव अनिम्नीकरणीय। तो जैव निम्नीकरणीय किसको कहेंगे, जिसको यानी मान लीजिए कि मिट्टी में बीगे आप और सड़ गल गया तो जैव निम्नीकरणीय है। जैसे फल उल बीगे तो सड़ गल जाएगा, कोई जीव जंतु को मरा हुआ मिट्टी में बीगेगा वो अपने सड़ गल जाएगा, पत्ता पेड़ पौधा को बीगेगा सड़ गल जाएगा। तो जो सड़ गल जा रहा है, बीग रहे हैं तो जैव निम्नीकरणीय है। और जिसको आप बीगे सड़ा गला नहीं तो जैव अनिम्नीकरणीय है। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक सड़ेगा गलेगा, तो जो सड़ेगा गलेगा नहीं, थर्माकोल, ठीक है, ये सब सड़ता गलता नहीं है। तो जो सड़ेगा गलेगा नहीं, प्लास्टिक का बोतल हो गया, सब सड़ेगा गलेगा नहीं, तो हो गया जैव अनिम्नीकरणीय। और जो सड़ गल गया वो जैव निम्नीकरणीय। तो यहाँ पूछा क्या है, निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो यहाँ देखिए, घास, घास भी सड़ गल जाएगा, पुष्प यानी फूल भी सड़ गल जाएगा, चमड़ा, चमड़ा भी सड़ गल जाएगा। तो ये भी क्या है, जैव निम्नीकरणीय है। आगे देखिए, घास ये तो है निम्नीकरणीय, लकड़ी है निम्नीकरणीय, लेकिन प्लास्टिक निम्नीकरणीय, यानी ये आंसर नहीं होगा। आगे देखिए, फसल, फसल भी सड़ गल जाएगा, छिलके भी सड़ गल जाएगा, केक, रबर, देखिए केक तक ठीक है लेकिन रबर सड़ेगा गलेगा नहीं, यानी ये भी नहीं है। अब आगे केक, तो केक सड़ेगा गलेगा नहीं, सड़ गल जा सकता है। केकवा में रहता कच्ची है, प्याज, ऐसी सड़ गल जाएगा। लकड़ी सड़ गल जाएगा, घास भी सड़, यानी ये भी आंसर, ये दोनों है, ठीक है। तो वहाँ ऊपर वाला टाइपिंग मिस्टेक है, गलती है, ठीक है। तो आप कोई भी बना के आइएगा, आपको आंसर सही। जो गलत क्वेश्चन रहता है ना, गलत आंसर, तो उसको आप अटेम्प्ट लिए हैं ना, तो आपको सही मानने होता है, उसको गलत नहीं मान। आप ई भी मार के आइएगा तब भी सही होगा, ई भी मार के आइएगा तब भी सही होगा। तो जैव निम्नीकरणीय समझ में आ रहा है ना, जो सड़ गल गया वो जैव निम्नीकरणीय है, जो नहीं सड़ा गला वो अजैव निम्नीकरणीय। आगे